हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत ऊंचाई एवं दूरी एक्सरसाइज थ्री आप पेज नंबर हो जाए टी 49 के अंतर्गत हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल तथा बेसिक जो था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए क्या कह रहा है, कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें, यानी कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया उसे हमें भरना है। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है और क्या दिया है कि क्यू आर का जो वैल्यू है 8√3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यू आर का यही ना है, तो क्यू आर का मान हमारा दिया 8√3 मीटर। बात समझ आ गया। अब कह रहा है कि कोण क्यू पी आर 30 डिग्री है, जो बीच में रहता है उसी को हम लेकर चलते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है 1 नंबर क्वेश्चन में कि आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर पी का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा। तो सबसे पहले एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी रेखा अगर इस टाइप हम अगर डायरेक्ट इस तरह खींच दें तो यहाँ पर जो कोण बना वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा ना। ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का है और ये वाला इसका वैल्यू 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 यानी कि 30 घटा लेंगे तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर कोण कितना बना है 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर जो कोण बना है वो कितना हो गया 60 डिग्री। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। बात समझ आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, P पर R का अवनमन कोण पूछ रहा है। P पर R का जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 ही ना होगा। तो जो P पर R का अवनमन कोण होगा वो भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तीसरा इसका भाग में पूछ रहा है, कह रहा है Q से P की ऊंचाई ज्ञात करना है। Q से P यानी ये वाला ऊंचाई हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये वाला भाग, ये इसको हम कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। आधार लंब का फॉर्मूला लेकर चलेंगे। तो आधार लंब किसका होता है, 10 का होता है। कोण हमको मालूम है आर, तो लिखेंगे 10 आर बराबर क्या हो जाएगा पी बटे बी, फॉर्मूला होता है ना। तो 10 आर के जगह पर हम रख सकते हैं कितना 60 अब बराबर पी के जगह पर कितना पी क्यू, इसको हमें निकालना है। अब बी के जगह पर कितना रख दें 8√3, कोई दिक्कत। अब यहाँ हो जाए कितना 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है। अब बराबर पी क्यू अब बट्टा कितना हो गया 8√3, तीसरा तीसरी गुणा, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 3 8 है 24, तो 24 मीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे 24 मीटर। बात समझ आ गया ना। ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका 1 का बी नंबर यानी बी भाग, इसमें भी 3 भाग सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है, क्षैतिज इसको बोला जाता है, बीसी क्षैतिज दिया हुआ है। कह रहा है एबी बराबर 8 मीटर, यानी एबी बराबर कितना दिया 8 मीटर और कोण बी ए सी यानी जो बीच में है ए का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी पर ए का, सी पर ए का, तो सी पर ए का हम क्या कहते हैं इसको, ये सी ऊपर देखेंगे तो क्या होगा उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि सी पर ए को हम क्या कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर क्या होगा 30 होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 है, तो 90 और 60 कितना हो जाता है 150 और टोटल कोण का योगफल हम जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 150 घटा लेंगे तो 30 बचेगा ना। तो इसका जो वैल्यू 30 डिग्री यानी उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, चलते हैं उसके बाद कह रहा है ए पर सी का, तो ए पर सी का क्या है कितना डिग्री है, इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं अवनमन, ये हमारा आ जाएगा कितना अवनमन कोण 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हमें बी से सी की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है। तो फिर उसी फार्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से चलेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री है और ये कितना है लंब दिया, इनके आधार और क्या है लंब। आधार लंब दिया है तो हम 10 का प्रयोग करेंगे, यानी कि 10 सी बराबर कितना हो जाएगा पी बटे बी, और 10 सी का वैल्यू कितना है 30 है और बराबर में पी का वैल्यू देख सकते हैं कितना दिया है 8 है, तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे। बी हमारा नहीं मालूम है तो क्या रखेंगे बी सी। 30 का मान कितना होता है 1/√3 हो जाता है, अब बराबर हो जाएगा 8/20, तीसरा तिरछी गुना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना बी सी बराबर 8√3, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर आंसर। तो यहाँ पर हम भर सकते हैं 8√3 मीटर आंसर। आया समझ में।
चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेमी, ए सी बराबर 2√3 सेमी हो तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया, यानी कि ये वाला भाग हमारा इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर 90 डिग्री दिया है। और फिर क्या कर रहा है कि ए बी मान लेते हैं, ए सी बराबर दिया है, मान लेते हैं इसको बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ए बी हमारा कितना दिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और ए सी जो है वो कितना दिया है, 2√3 सेमी। बात समझ आ रहा ना। तो हमसे पूछा क्या गया है कि कोण बी का मान ज्ञात कर रहे हैं, कि इस बी जो यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से। अगर इसको हम देखें तो टेन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, यानी कि इसको हमें निकालना है तो यहीं से लेके चलेंगे। तो हम जानते हैं जहां पर ये कोण स्पर्श करेगा उसको आधार कहेंगे, उसके सामने वाले को क्या कहता है, लंब कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे टेन का प्रयोग करेंगे, तो टेन बी इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। और टेन बी के जगह पर हम कितना रखेंगे, बी ही रहने देते हैं। ठीक है, अब पी के जगह पर कितना हो जाएगा, 2√3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 6। बात समझ आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको काट लेंगे 2 तिया और √3 से इसको काटेंगे तो √3 हो जाएगा। आया कितना, टेन बी बराबर आ जाएगा हमारा 1/√3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन बी बराबर, टेन में किसका वैल्यू होता है, रूट 1/√3 के बराबर, तो 30 का होता है। तो टेन से टेन कैंसिल, तो बी बराबर कितना निकलेगा, 30 डिग्री। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे भरना है तो हम भर सकते हैं कितना, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, 3 का पहला भाग क्या कह रहा है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण दिया है एसी 12 सेमी। कोण हमारा यही ना, मान के चलो इस फिगर में एसी बराबर कितना दिया है, 12 सेमी, और कोण ए बराबर दिया है कितना, 60 डिग्री। तो शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें बी ए निकालना है और बी सी निकालना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ये आकृति देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो फिगर है ये बना है, 60 दिया है, ये कोण हमारा कितना दिया है, 12 दिया है। हमें आधार और लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ से चलेंगे तो इसको निकाल लेते हैं पहले, इन दोनों को सहायता से। इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कोण। यहाँ से चल रहा है, ठीक है, ये आधार और ये क्या हो गया, कोण। आधार और कोण किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का होता है ना। तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी कि cos ए लेके चलेंगे। तो cos ए बराबर कितना हो जाएगा, b/h। तो cos ए का वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिया है, 60। अब बराबर b का वैल्यू कितना है, नहीं मालूम है, उसी को निकालना है। ए भी रख सकते हैं ना। अब बट h का वैल्यू कितना दिया है, 12। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 ए बी बट्टे कितना हो गया, 12। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको काट सकते हैं। तो जो ए बी का वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा, 6 सेमी। तो ए बी का मान हमारा कितना निकल गया, 6 सेमी। ये हम रख सकते हैं यहाँ पर 6 सेमी। अब हम चलते हैं कहाँ से, अब ये निकालना है, इसको लंब कहते हैं। अगर हम चाहें तो इन दोनों के सहारे से इसको निकाल सकते हैं ना, तो इसके सहारे से इसको निकाल सकते हैं ना, तो इन दोनों के सहायता से इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों के सहायता से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा आधार है और ये क्या हो गया, लंब, ये कोण। तो लंब और कोण वाला फॉर्मूला किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, हो जाएगा साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, p/h होता है साइन का। ठीक है, यहाँ पर p/h। तो साइन के जगह पर साइन, ए के जगह पर कितना रखना है, 60 रख देना है। अब बराबर p के जगह पर कितना है, bc है ना, bc, h के जगह पर कितना, 12। कोई दिक्कत। साइन 60 का मान हमको मालूम है कितना होता है, √3/2। अब बराबर हो जाएगा कितना, bc/12। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको 6 दूनी के 12 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक बचेगा, तीछा तीछी गुना, तब bc बराबर आ जाएगा कितना, 6√3 सेमी आंसर। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। बात समझ आएगा ना, यानी कि यहाँ पर ए बी निकालना था, bc निकालना था, शेष 2 भुजा बचा था, 2 हम निकाल दिए। अब हम चलते हैं इसको, इसी आकृति में हम देखना है, और आकृति में कोण ए बी सी 90 डिग्री है। ठीक है, मान के चलो यही फिगर हमारा हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, कोण बी ए सी 60 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है कि बी सी भुजा ए बी के कितनी गुनी होगी। अगर हम चाहते हैं एक अलग फिगर बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक फिगर हम बना देते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि बी समकोण है तो यहाँ पर बी रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, और जो ए का मान है यहाँ पर मान के चलते हैं, तब ए बराबर कितना दिया हमारा, 60 डिग्री दिया है। चाहे इसी को यहीं पर मान लेते हैं ना, इधर कर देते हैं, इसको हम इधर सी लिख देते हैं, इसको क्या लिख दें, ए। ए के जगह पर कितना दिया है, 60 डिग्री। इसको भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक, हमसे पूछा क्या गया, जो बी सी है वो ए बी का कितना गुना है। अगर मानना चाहते हैं तो
नहीं मानेंगे, छोड़ देते हैं ना, तो एक्स वाई मान के भी बना सकते थे। यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो ये आधार और ये क्या है, लंब। आधार और लंब किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है ना। यहाँ पर हम 10 का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे बी। 10 ए का वैल्यू कितना दिया है 60, तो 60 रखेंगे। पी का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं बी सी। अब बट्टा कितना हो जाएगा, ए बी, यही ना है, बी सी और ये क्या है, ए बी। ठीक है, अब 10 60 का मान हमको मालूम है कितना होता है, √3। अब बराबर हो जाएगा कितना, बी सी अब बट्टे ए बी, पीछा तिरछी गुना। तब बी सी बराबर निकल गया कितना, √3 गुने ए बी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बी सी है ए बी का कितना गुना है, √3 गुनी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 गुना आंसर। बात समझ आया ना, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 का पहला भाग क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, कोई वायुयान है यानी कि जहाज है। ठीक है, कह रहा है कि भूमि क्षैतिज तल से के साथ, थीटा यानी जो क्षैतिज तल है उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए, मतलब जमीन से उड़ती हुई जाती है। और कितना दूरी तक उड़ी है, 184 मीटर उड़ जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे वायुयान है, यहाँ से ये उड़ना प्रारंभ करिए तो उड़ते हुए कितना दूरी तय करती है, 184 मीटर की दूरी तय करती है। और ये भूमि के साथ यानी कि भूमि के जो क्षैतिज तल है इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। और जो भूमि के ऐसे यहाँ पतंग की ऊंचाई सीधे न नापा जाता है, तो सीधा हो गया एच, तो इसको मान लेते हैं हम एच मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको करना क्या है, हमें एच का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सके माना कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। तो लंब और कोण वाला है ना, तो लंब और कोण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है। तो साइन लेके चलेंगे, हो जाएगा साइन, कहाँ कोण बना है सी पर, तो साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन सी का वैल्यू कितना दिया है 30, तो यहाँ पर हम 30 रख सकते हैं। पी का वैल्यू देख सकते हैं कितना है एच, एच रखेंगे। और बी का जो एच का जो वैल्यू कितना है 184। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, अब बराबर हो जाए कितना, यहाँ पर रखेंगे एच के जगह पे एच, अब बराबर 100/184। अगर चाहे तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 9 दूनी 18 और 2 दूनी के 4, फिर तीछा तिरछी गुना, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 92 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो जमीन से वायुयान की ऊंचाई है, जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितना है, ए बी है ना, तो ए बी बराबर हम कितना मान है एच, और एच का मान कितना आ गया बराबर में 92 मीटर आंसर। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमें फिगर बना लेना है। जब फिगर सही हो जाएगा उसके बाद हमारा क्वेश्चन सही बन पाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। तो पतंग हम जानते हैं कैसे उड़ता है, ना ऐसे कि सीधा उड़ेगा, सीधा तो उड़ेगा नहीं, तो रस उड़ेगा। ठीक है, तो जो डोरी ऐसे तना हुआ है, मान लेते हैं ये डोरी है जिसका लंबाई कितना दिया है 100 मीटर है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण बना रही है, जो भूमि यहाँ पर है इसके साथ कितना डिग्री थीटा कोण बना रही है, और मान लेते हैं इसको हम सीधा ऐसे मिला देते हैं। थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर हमारा कितना दिया है 8/15। तो कह रहा भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कर, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई यही ना होगा, यानी कि इसको फिर एच मान लेते हैं, ए बी सी, और हमें इसमें भी क्या करना है एच ज्ञात करना है। ठीक है, तो मानना है तो मान लेंगे, माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई यानी ए बी कितना मान ले एच मीटर। बात समझ आ गया ना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको लंब इसको कोण, तो लंब और कोण किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का होता है। तो साइन का प्रयोग करेंगे इसमें, और कोण कहाँ है सी पर, तो साइन सी लेके चलेंगे। तो साइन सी बराबर कितना आ जाएगा P/H, और साइन सी के जगह हम क्या रखेंगे थीटा, अब बराबर P के जगह कितना है हमारा H है, अब बी के एच के जगह पर कितना है 100 है, यहाँ पर हम रखेंगे 100। और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना 8/15, तो यहाँ पर हम रखेंगे 8/15।
15, साइन थीटा की जगह पर कितना रख सकते हैं 8/15, यहाँ हो जाएगा h/100। ठीक है, अगर हम चाहें अब उसके बाद तीसरा तीसरी गुणा करना तो 15h बराबर कितना हो जाएगा 800। यहाँ देख सकते हैं h बराबर हो जाएगा हमारा कितना 800/15। इसको हम भाग दे देते हैं तो 15×5 = 75 कितना है सर, हाँ 15×5 = 75 कितना बचा 5 50, 15×3 = 45 और फिर 3, फिर 3 बार बार आता रहेगा 53.3। अब लिखना है तो लिखेंगे कि भूतल से पतंग की ऊंचाई ए बी है, ए बी बराबर एच बराबर कितना है 53.3 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए।